नमस्कार। सोचिए क्या हो अगर हजारों साल पुराना कोई टेक्स्ट हमें आज की दुनिया में खुशी और दुख के मनोविज्ञान को समझने की एक चाबी दे दे। भगवत गीता का 16वां अध्याय बिल्कुल यही करता है। ये मानव स्वभाव को दो रास्तों में बांटता है, एक जो आजादी की तरफ जाता है और दूसरा जो हमें बांध लेता है। तो चलिए इस पुराने ज्ञान में छिपे रहस्यों को आज समझते हैं। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे की असली वजह क्या है? हमारे हर एक्शन के पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या है? इसी एक सवाल का जवाब उस फ्रेमवर्क की नींव रखता है जिसे आज हम समझने वाले हैं। गीता के अनुसार हर इंसान को दो साइकोलॉजिकल कैटेगरीज में समझा जा सकता है, दैवी और आसुरी। पर रुकिए, ये कोई अच्छा या बुरा होने का लेबल नहीं है। नहीं, ये तो आप कह सकते हैं दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, दो अलग अलग माइंडसेट जो हमारे हर फैसले को, हर सोच को चलाते हैं। और हाँ, इन दोनों रास्तों की मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। जैसा कि 5वां श्लोक साफ साफ कहता है, दैवी गुण हमें आजाद करते हैं, यानी मुक्ति की ओर ले जाते हैं। वहीं आसुरी गुण हमें बांधते हैं, हमें जकड़ लेते हैं। आइए पहले आजादी के रास्ते को थोड़ा और जानते हैं। तो पहला रास्ता है दैवी पथ। ये वो रास्ता है जो हमें अंदर से शांत, स्थिर और असल में स्वतंत्र बनाता है। ये वो क्वालिटीज हैं जिन्हें अपनाकर हम सही मायने में खुद को पा सकते हैं। यहाँ दैवीय गुणों की एक छोटी सी झलक है। टेक्स्ट में ऐसे 26 गुणों का जिक्र है, जैसे कि निडरता, मन की पवित्रता, सेल्फ कंट्रोल और अहिंसा। अगर आप ध्यान दें तो ये सारे गुण मिलकर एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर बनाते हैं जो डरा हुआ नहीं बल्कि शांत है और जिसका खुद पर पूरा कंट्रोल है। इन्हीं में से एक गुण है अहिंसा, और इसका मतलब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। यह सिर्फ फिजिकल वायलेंस ना करना नहीं है। टेक्स्ट के मुताबिक असली अहिंसा है मन से, बातों से और कर्मों से, तीनों ही तरीकों से किसी को भी दुख न पहुंचाना। और फिर आता है क्षमा यानी फॉरगिवनेस। हम अक्सर इसे कमजोरी मान लेते हैं ना, पर यहाँ बताया गया है कि ये असल में सबसे बड़ी ताकत है। जरा सोचिए, जब किसी के पास बदला लेने की पूरी शक्ति हो और फिर भी वो माफ करने का रास्ता चुने, यही तो दैवी मानसिकता की असली पहचान है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो रास्ता जो आजादी की तरफ नहीं बल्कि बंधन और दुख की ओर ले जाता है। इन लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकते हैं। आसुरी मानसिकता की जड़ में दुनिया को देखने का एक बहुत ही खास नजरिया है। जैसा कि 8वां श्लोक कहता है, ये लोग मानते हैं कि दुनिया में कोई सच्चाई नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, ये तो बस इच्छाओं का एक खेल है। मतलब उनकी नज़र में जिंदगी का कोई गहरा मतलब है ही नहीं। और जब किसी का वर्ल्ड व्यू ऐसा हो तो उसके लक्षण भी वैसे ही होते हैं, अहंकार, घमंड, गुस्सा और अज्ञान। आप देख सकते हैं ये दैवीय गुणों जैसे कि विनम्रता और ज्ञान से एकदम उल्टे हैं। अगले कुछ श्लोक हमें सीधे इस आसुरी मन के अंदर ले जाते हैं, उसकी अंदर की आवाज सुनाते हैं। ये आवाज हमेशा एक ही चीज से शुरू होती है, एक ऐसी इच्छा जो कभी खत्म ही नहीं होती। आज ये पा लिया, कल वो भी पालूंगा। और ये इच्छा बहुत जल्द ही दूसरों पर हावी होने की भावना में बदल जाती है। उस दुश्मन को मैंने खत्म किया, बाकियों को भी कर दूंगा। धीरे धीरे ये सोच बन जाती है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ भोगने वाला हूं। और आखिर में ये आवाज अहंकार के चरम पर पहुंच जाती है, जहां इंसान खुद को सबसे अलग और सबसे ऊपर समझने लगता है। मेरे जैसा और कौन है? यही सवाल, यही अलगाव उसके बंधन का असली कारण बन जाता है। तो हमने लक्षण देख लिए हैं, अब एक डॉक्टर की तरह चलिए इस बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर इस सारे दुख का, इस सारे बंधन का असली कारण क्या है? जवाब इस एक संख्या में छिपा है, 3। ये वो 3 दरवाजे हैं जो इंसान को खुद के विनाश की ओर ले जाते हैं। श्लोक 21 इन 3 दरवाजों का नाम बताता है। काम यानी बेकाबू इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी लालच। अब इन्हें नरक का दरवाजा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक विशिष्ट साइकिल बनाते हैं, एक जाल। देखिए, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या आता है? गुस्सा। और जब पूरी हो जाती है तो और पाने का लालच जाग जाता है। इंसान बस इसी में फंसकर रह जाता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? टेक्स्ट एक बहुत ही सीधी और प्रैक्टिकल सलाह देता है।
अगर इस बंधन से आज़ादी चाहिए तो इन 3 ताकतों काम, क्रोध और लोभ को जानबूझकर छोड़ना होगा। पहला कदम यहीं से शुरू होता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हम अपनी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर किसके हिसाब से चलेंगे? हमें सही और गलत का फैसला करने के लिए कोई कंपस, कोई गाइड तो चाहिए। अच्छी बात यह है कि अध्याय इसका भी समाधान देता है। श्लोक 23 एक चेतावनी देता है कि जो इंसान किसी भी नियम को ना मानकर सिर्फ अपनी मनमर्जी से चलता है, उसे ना तो कामयाबी मिलती है, ना ही खुशी, और ना ही वो जिंदगी के किसी ऊंचे मकसद तक पहुंच पाता है। तो फिर हमारा गाइड क्या हो? श्लोक 24 कहता है, तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसका प्रमाण शास्त्र है। लेकिन रुकिए, यहाँ शास्त्र का मतलब सिर्फ कोई एक धार्मिक किताब नहीं है। इसका मतलब है वो नैतिक सिद्धांत, वो ज्ञान जो समय की कसौटी पर खरा उतरा हो, जो हमें अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठकर सही रास्ता दिखाता है। और यही सवाल हमें आज के दौर में लाके खड़ा कर देता है। अगर हजारों साल पहले मार्गदर्शक शास्त्र थे, तो आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हमारा शास्त्र क्या हो सकता है? वो कौन से उसूल हैं, कौन सी वैल्यूज हैं जो हमें इस काम, क्रोध और लोभ के जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।